गले की हड्डी जिसे हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं उनकी ये हड्डी बहुत बुरी तरीके से नजर आती है और ये उसके लुक को बहुत ज्यादा खराब करती है। अगर आपका केवल ये एरिया भरा हुआ रहता है ना, तो ये आपके पूरे बॉडी को चौड़ा दिखाता है। दूसरी बात कि जब आप किसी भी तरह का शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, तो वो आपके बॉडी में पूरी तरीके से फिट आती है, जो कि आपके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। और इसीलिए अभी मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आप गिनकर कुछ दिन भी कर लेते हो ना, तो ये आपके कॉलर बोन को पूरी तरीके से अंदर कर देगी। यहाँ पे मसल्स मास पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। तो पहले हम लोग वर्कआउट के बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसे जाने बिना तो मत जाना, नहीं तो आप अपने बॉडी को जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आते हैं अपने वर्कआउट पे। एक्सरसाइज नंबर 1, शोल्डर टच। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधे के सिधान पे जमीन पे सीधा रखना है। इसके बाद अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से चेयर के ऊपर चढ़ा देना है। देन अपने बॉडी को थोड़ा सा चेयर के पास लाते हुए हिप्स को सीधा करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से बारी बारी से अपने हथेली से अपने शोल्डर को टच करना है। अगर आप स्टार्टिंग टाइम में इसे ठीक तरीके से ना कर पाओ तो आप चेयर को हटा दीजिए और पैर को जमीन पे रख के भी इसे कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के आपको ज्यादा नहीं, केवल 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सप्लोसिव नेगेटिव पुशअप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप के पोस्चर में आ जाना है। देन आप जिस तरीके से नॉर्मल पुशअप लगाते हो ठीक उसी तरीके से आपको पुशअप लगाना है, लेकिन आपको इसमें धीरे धीरे करके नीचे जाना है, झटके के साथ ऊपर आना है। ध्यान रहे कि जब आप ऊपर आओगे तो आपके दोनों हाथ हवा में आ जाना चाहिए। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर शुरुआती समय में आपसे ना हो तो आप केवल एक्सप्लोसिव पुशअप को ही परफॉर्म करें, यानी कि धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और झटके के साथ ऊपर आना है। अपने दोनों हाथों को हवा में आपको नहीं उठाना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको ज्यादा नहीं, केवल 8 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, स्यूडो पुशअप। ये आपके कॉलर बोन को बहुत तेजी से भरता है, इसलिए इसे तो मिस मत करना। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप के पोस्चर में आना है और इसके बाद अपने बॉडी को धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके से आगे की ओर लेकर जाना है। यानी कि नॉर्मल पुशअप में हम लोग स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने शोल्डर को थोड़ा सा बॉडी को आगे की ओर ले जाना है। और जिस तरीके से आप नॉर्मल पुशअप लगाते हो ठीक उसी तरीके से आपको पुशअप लगाना है। तो इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं, केवल 8 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, डिक्लाइन पुशअप, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत तेजी से हमारे कॉलर बोन को भरने का काम करता है। हमारा जो अपर चेस्ट होता है उसे ग्रो करता है, जिससे कि हमारा कॉलर बोन बहुत जल्दी नजर आना बंद हो जाता है। बहुत से लोगों से डिक्लाइन पुशअप नहीं हो पाता है, तो वो लोग पहले नॉर्मल पुशअप में अपना कमांड बनाए और फिर जाके डिक्लाइन पुशअप को करें। डिक्लाइन पुशअप को आपको करना कैसे है वो भी समझ लो। देखिए, डिक्लाइन पुशअप को करने के लिए आपको एक छोटा सा चेयर या फिर कोई भी एक डब्बा बॉक्स जो मिल जाए, एक ऊंचा कोई भी चीज ले लेना है। इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को कंधे के सिधान में रखते हुए अपने दोनों पैर को किसी भी ऊंचे स्थान, किसी चेयर या बेंच जिसके ऊपर भी आप रख सकते हो, रखना है। फिर आपको धीरे धीरे करके नीचे जाना है और धीरे धीरे करके ऊपर आना है। और इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको 8 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, पाइक नेगेटिव। देखिए, इस एक्सरसाइज को आपको एक सेट में केवल एक ही रेपिटेशन परफॉर्म करना है, लेकिन इसी में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले अपने दोनों हथेली को अपने कंधे यानी कि शोल्डर के सिधान पे जमीन पे रखना है। इसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा बॉडी के पास लाते हुए हिप्स को माउंटेन के पोस्चर में लाना है, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ रहना चाहिए। देन इसके बाद एकदम धीरे धीरे अपने मन में 30 तक आपको काउंट करना है और 30 तक काउंट करते करते आपको अपने बॉडी को नीचे लेकर आना है और फिर 30 तक काउंट करते करते अपने बॉडी को ऊपर लेकर जाना है, यानी कि जिस तरीके से आप थे उसी पोस्चर में चला जाना है। इस एक्सरसाइज के एक रेपिटेशन को परफॉर्म करने में आपको लगभग 1 मिनट समय लग जाता है। शुरुआती समय में आप 15 तक काउंट करें, धीरे धीरे करके अपने समय को बढ़ाते चले जाएं। इस एक्सरसाइज को आपको केवल एक रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, लेटरल पुशअप। देखिए, ये पुशअप का ही एक वर्जन है। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप नॉर्मल पुशअप के पोस्चर में आ जाएं। देन आपको मिडिल में एक
पुशअप लगाना होता है। फिर अपने हाथ को एक स्टेप लेते हुए राइट साइड लेकर आना है। फिर राइट साइड आपको एक पुशअप लगाना है। फिर अपने हाथ को अपने लेफ्ट साइड लेकर जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड एक स्टेप चलना है और उधर आपको एक पुशअप लगाना है, यानी कि एक मिडिल में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, यानी कि इसके एक रेपिटेशन में 3 रेपिटेशन आ जाते हैं। और इसीलिए इसे ज्यादा नहीं, आपको केवल 5 रेपिटेशन परफॉर्म करना है, यानी कि 15 पुशअप्स एक बार में होंगे। और इसी तरीके से आपको इसके 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 अपराइट रो, जो कि हमारा सबसे आखिरी का एक्सरसाइज है और बहुत ही ज्यादा कारीगर है, जो कि हमारे कॉलर बोन को बहुत तेजी से भरता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप डंबल, बारबल या फिर किसी भी एक भारी सामान से आप कर सकते हो। अगर आप इसे घर पे कर रहे हो तो आप किसी बैग में थोड़ा सा भारी सामान डाल दो, उसका वेट कम से कम 5 से 10 केजी तक कर दो, जितना आप उठा सको। देन आपको बैग को अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से बीच से पकड़ना है। इसके बाद अपने दोनों कोहनी को दाएं बाएं करते हुए बैग को सीधा अपने फेस के पास लेकर आना है और अपने बॉडी में फील करना है। फिर धीरे धीरे करके अपने बैग को नीचे लेकर जाना है, फिर से ऊपर लाना है। और इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको 10 रिपीटेशन के 3 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज को आप बारबल के साथ या फिर आपके पास कोई रॉड है तो आप इसे ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सरसाइज का बात, जिससे कि आपका कॉलर बोन में जो मसल्स है वो न्यू मसल्स बन जाएंगे। लेकिन कॉलर बोन को भरने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है कि आपका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट कम है, आप लीन मास हो, यानी कि आपकी बॉडी का वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, तो आपका कॉलर बोन विजिबल होगा ही। इसीलिए आपको अपने पूरे बॉडी के वर्कआउट को करना है, साथ ही साथ अपने डाइट को भी फॉलो करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि थोड़ा सा अपने बॉडी को समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने वर्कआउट किया और कल ही आपका कॉलर बोन भरने लग गया, आपका बॉडी अट्रैक्टिव दिखने लग गया। नहीं, बॉडी बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। आप अपना थोड़ा सा अपने बॉडी को समय दीजिए, कुछ टाइम के बाद आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी एक टॉपिक पे देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप अगली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।